सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अंसार अब्बासी ने कहा है कि आज अपने साथी आज़म सवाती की गिरफ्तारी को नाजायज़ करार देकर इंसाफ की दुहाइयां मांगने वाले इमरान खान भूल गए कि इनके दौर में राना सनाउल्लाह को कैसे एक झूठे मंशियात स्मगलिंग के मुकदमे में मुलविस करके जेल की सलाखों के पीछे डाला गया था। राना सनाउल्लाह को PTI दौरे हुकूमत में 1 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि इनसे 15 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई है। उन्होंने 6 माह नाजायज़ जेल काटी, जिसके बाद 24 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत में मनशियात बरामद करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने भी इल्जाम की तरदीद कर दी। ANF स्पेशल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के 2 गवाह मुनरिफ हो गए, जबकि दीगर शरीक मुल्ज़मान भी बरी हो गए। दोनों गवाहान ने अपने बयान हलफ़े अदालत में जमा करवाते हुए कहा कि मनशियात बरामदगी का वाक़या इनके सामने नहीं रूनुमा हुआ। इंस्पेक्टर एहसान अजीम और असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज चीमा ने बयान हल्फी ANF की अदालत में जमा करवाते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह से हमारे सामने कोई मनशियात बरामद नहीं हुई और वो इस केस में गवाह नहीं बन सकते। गवाहान का कहना था कि ANF ने इन्हें खुद गवाह नामजद किया, हालांकि इनके सामने कोई मनशियात बरामद नहीं की गई। अंसार अब्बासी कहते हैं कि मनशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह की बर्रियत के बाद तहरीक इंसाफ दौर के वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और तब के ANF के DG मेजर जनरल आरिफ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, जिसमें राना साहब की गिरफ्तारी पर उन्हें मनशियात के किसी बैनुल अक़वामी ग्रोह का अहम रुकन बनाकर पेश किया गया था और कौम को यकीन दिलाया गया था कि तमाम सबूत मौजूद हैं। वीडियोस भी हुकूमत के पास है। इसके अलावा गवाहान भी मुकम्मल हैं और सब कुछ अदालत में पेश किया जाएगा। बाद में शहरियार आफरीदी बार बार कभी कौमी असम्बली के फ्लोर पर तो कभी TV चैनल्स पर कस्में खा खा कर कहते रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत उन्होंने खुद देखे हैं। वो कहते रहे कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, लिहाजा जो कुछ वो कह रहे हैं 100% सच है और दुनिया के सामने अदालत में साबित होगा। जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया तो तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा और मीडिया की बड़ी तादाद ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बाद में जब वाकये की CCTV फुटेज सामने आई तो इसने सारे झूठ का पोल खोल दिया, लेकिन इसके बावजूद शहरियार आफरीदी और ANF अपने इल्जामात को दोहराते रहे। बाद में एक TV प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने तस्लीम किया कि राना सनाउल्लाह पर झूठा केस बनाया गया, जिसका इल्जाम उन्होंने ANF पर डाला। अंसार अब्बासी के बकौल जिस केस में राना सनाउल्लाह को मुलविस किया गया उसकी सजा मौत है। उन्हें मौत की सजा पाने वाले मुजरिमों की कोठरी में रखा गया। शहरियार आफरीदी अब वजीर नहीं रहे। ANF के झूठे फौजी सरबराह भी रिटायर हो चुके हैं। सवाल यह है कि यह झूठा केस उन्होंने क्यों बनाया, क्यों एक बेकसूर शख्स पर मनशियात की स्मगलिंग का इतना बड़ा केस बनाया। अल्लाह को सब ने जान देनी है। क्या शहरियार आफरीदी और रिटायर्ड मेजर जनरल आरिफ मलिक राना साहब से और कौम से माफी मांगेंगे और अपना जुर्म तस्लीम करेंगे? ये तो वो है जो कम अज कम है जो इन दोनों को करना चाहिए, वरना झूठा केस बनाने पर दोनों के खिलाफ केस चलना चाहिए और रिटायर्ड मेजर जनरल का कोर्ट मार्शल करके उनसे रिटायरमेंट की तमाम सहूलतें वापस लेना चाहिए। अंसार अब्बासी कहते हैं कि वैसे इमरान खान जो आजकल आजम सवाती और शहबाज गिल की गिरफ्तारी के दौरान उनसे मुबैना बदसलूकी पर कानून और इंसाफ की बात करते हैं, तो क्या राना साहब के केस में भी कुछ बोलेंगे? खास साहब को याद दहानी करानी है कि जो कुछ राना साहब के साथ हुआ उस वक्त इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे और शहरियार आफरीदी उनकी काबीना के रुकन थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।